एक हमारे बहुत बड़े नेता उन्होंने एक बयान दे दिया कि उर्दू को लेकर, उर्दू को उन्होंने कठमुल्ला से जोड़ दिया, मदरसों को कहा कि वहां पर कठमुल्ले बनाए जाते हैं उर्दू पढ़ के। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मुंशी प्रेमचंद जो उर्दू में लिख रहे थे वो कठमुल्ला थे? मैं तो उसकी बात नहीं, मैं आ रहा हूं। फिराक गोरखपुरी कठमुल्ला थे? उन्होंने कहा कि उर्दू के जितने शायर थे सब कठमुल्ला थे। उन्होंने कहा कि मदरसों में कठमुल्ला बनाए जाते हैं। नहीं, मैं उर्दू पे बात कर रहा हूं। मैं उस पर उन्होंने उर्दू से नहीं, देखिए आपके अपने कन्वीनियंस का टॉपिक मत पकड़िए, आपको मैं इधर उधर जाने नहीं दूंगा। उर्दू पे बात हो रही है और ये बाबा जी कह रहे हैं, वेद मूर्ति जी, कि हाँ उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है या मुसलमानों को जोड़, उसको धर्म से जोड़ रहे हैं। क्या मुंशी प्रेमचंद, क्या फिराक गोरखपुरी, ये सब मुंशी प्रेमचंद मुसलमान तो नहीं है, फिर उनको आप कठमुल्ला कहेंगे? देखिए ऐसे बहुत सारी, सबसे पहले तो उर्दू का भारत से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये गलत एक मिनट बोले दीजिए। भारत की वास्तविक लैंग्वेज सिर्फ संस्कृत है। संस्कृत से हिंदी निकली, संस्कृत से बाकी भाषाएं निकली। मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। आपको मालूम है उर्दू का जन्म कहां हुआ था? सुन लीजिए, उर्दू का जन्म अगर देखा जाए, हाँ भारत में बोली जाती थी, ये सत्य है, लेकिन भारत में ऐसी शायद एक मिनट आपके बगल में खड़े प्रोफेसर साहब बताइए, क्या उर्दू का भारत से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, 100 भाषाएं, देखिए लेकिन भारत से लेना देना भारत से लेना देना नहीं है। वाली बात करिए प्रोफेसर। विवाद पाली की एक पाली भारत से लेना देना है उर्दू का? बिल्कुल लेना देना है। क्लियर करूंगा नहीं। देखिए भाषा के आधार पर जिस तरीके की व्यवस्था बनी वो विवाद का कारण बना। अगर आप रिसर्च करेंगे पिछले इस सरकार के आने के पहले तक कि कितने उर्दू के शिक्षक जो अगर भारत की भाषा है तो एक समुदाय के पास क्यों गया? ये तो हम सवाल पूछ रहे हैं, ये तो हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन क्या भारत में पैदा नहीं हुई उर्दू? भारत, ये लखनऊ और बाकी लखनऊ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे प्लीज आप बताइए मिश्रा जी। भारत में भोजपुरी एक भाषा है ना? एक बात ऐसे बहुत क्षेत्रीय भाषा हैं जिन पर शायद 2-4 जिले बदलने पर एक भाषा बदल जाती है। बदलती या नहीं बदलती है, हर जगह चेंज होता है। तो क्या उस भाषा के ऊपर हम वहां के लोगों की लड़ाई प्रारंभ करा दें, या वो लोग उस भाषा पर अपना अधिकार मान लें? आखिर मुझे बता दीजिए, उर्दू भारत की भाषा कैसे हो सकती है भाई? उर्दू कब आई भारत? हो सकती है कब आई? जितने कब आई भारत? मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट कब आया उर्दू? कब आया? मिश्रा जी, उर्दू कब आई भारत में बताइए जरा, बताइए। 12वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत में उर्दू आई। अच्छा, कहां से आई? कहां से आई? भारत के अंदर, भारत के अंदर कहां से आई? एक मिनट, कहां से आई? कहां से आई? एक अपभ्रंश भाषा कहां से आई? आई या पैदा हुई? नहीं मिश्रा जी, फैक्ट पे बात करेंगे। नो फैक्ट पे बात। अच्छा, उर्दू का मतलब बताइए। उर्दू का मतलब बताऊं? हाँ। देखिए, मैं तो सबसे पहले उर्दू का स्टूडेंट नहीं हूं, तो आप उर्दू नहीं जानते? आप उर्दू जानते नहीं? मैं संस्कृत का स्टूडेंट हूं, मैं भारत का स्टूडेंट हूं, संस्कृत किस भाषा का शब्द है उर्दू? मुझे नहीं लेना है उर्दू। किस भाषा का शब्द है उर्दू? उर्दू का मैं संस्कृत का स्टूडेंट। किस भाषा का शब्द है उर्दू? मैं बात ही नहीं कर रहा हूं ना, मुझे उर्दू से लेना देना। तो आप उर्दू के बारे में कह रहे हैं, उर्दू यहाँ से आई, उर्दू वहां से आई। सबसे पहले बात कर रहा हूं 12वीं शताब्दी में भारत के पता इनको कुछ नहीं है, लेकिन राय हर चीज पे, राय हर चीज पे उर्दू नहीं है, इनको पता। मैं बता रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं भारत की भाषा उर्दू नहीं है, एक अपभ्रंश भाषा है। नहीं, आचार्य मिश्रा जी ये वैसा ही है। एक मिनट प्रोफेसर आचार्य मिश्रा जी, ये बिल्कुल वैसा है। आचार्य मिश्रा जी सुनिए, आचार्य मिश्रा जी ये बिल्कुल वैसा है जैसा डॉक्टर को बीमारी के बारे में पता नहीं कि इलाज करने चल दिए, ऑपरेशन करने चल दिए। क्या बात है आपको, क्या बात कर रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, लोग जान गए, हमारे दर्शक जान गए।